नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। 5 राज्यों में देश में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में एक सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो खासा बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से जो राज्य हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा कर रहे हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो नेपाल से लगा हुआ ये राज्य है। बात करें पंजाब की, पाकिस्तान से लगा हुआ ये राज्य है। बात करें उत्तराखंड की, तो नेपाल और चीन से लगा हुआ ये राज्य है। बात करें मणिपुर की, तो वहां भी जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है मणिपुर। तो काफी जो सिक्योरिटीज के लिए के लिहाज से भी काफी दिलचस्प है ये चुनाव। और इस लहजे में पंजाब के अंदर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, तो उस सिक्योरिटी सिचुएशन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलर्ट्स है हमारी एजेंसियों की तरफ से, वो कितना बड़ा अलर्ट है। क्या ये रूटीन है या वाकई में इस पूरे जो महीने भर का ये प्रोसेस है 5 राज्यों के चुनाव का, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश होगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर तरुण मदान सर जुड़े हुए हैं। रक्षा क्षेत्र की अच्छी खासी समझ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबी पारी अपनी सेवाएं दी हैं भारतीय सेना में देश को। सर, बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, धन्यवाद। सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, सिक्योरिटी को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता। जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनका कुछ उद्देश्य हमेशा ये होता है कि हमारे राज्य में कुछ खलबली हो। जब चुनाव हो रहे हैं, एडवर्स कमेंट आए, एडवर्स रिएक्शन आए, तो ये जो गतिविधियां हैं वो लोग ये करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी जनता करे या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करें। उनका ये हमेशा मुद्दा रहता है कि किसी तरीके से चुनाव जो चुनाव है वो डिस्टर्ब हो, और जो हमारी इतना बड़ा गणतंत्र है उसको उनको मौका मिले कहने का कि देखिए इनका गणतंत्र है, डेमोक्रेसी जो है फेल हो रही है, सब कुछ फेयर इलेक्शन यहाँ पे नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत जो है पिछले 75 सालों से है और एक बहुत बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र इसको मैं कहूंगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जिसने इतने सालों तक जिस देश ने अपने आप को सस्टेन किया है और जो भी बेसिक राइट्स हैं आदमी के, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सबको हक मिलता है, हर आदमी को अधिकार मिलता है। लेकिन इनका मुद्दा होता है कि किसी तरीके से इसमें खलल पहुंचाया जाए, कोई डिस्टरबेंस हो और हमारे देश और राष्ट्र का नाम जो है बदनाम हो। जी बिल्कुल। पाकिस्तान, पंजाब सर, अगर हम शुरू करें पंजाब से, और खास चीन को लेकर भी हम बात करेंगे, म्यांमार के भी थ्रेट्स पर बात करेंगे। पंजाब से अगर शुरू करते हैं सर, तो चुनाव के दरमियान पाकिस्तान की कोशिश जो है अभी दिखाई पड़ रही है कि लगातार एक वो सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। ड्रग्स भेजना भेजना हथियार भेजना, वो लगातार कोशिश कर रहा है। बीएसएफ वहां पर मुस्तैदी से जुटी हुई भी है। मतलब बतौर शहरी नागरिक भी अगर देखा जाए, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को भी इस दरमियान, और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जिस तरीके से काम कर रही हैं, वो देखते हुए उन्हें और कितना अलर्ट रहना चाहिए? जी बिल्कुल, मुस्तैदी बहुत जरूरी है। आपने देखा है, सुना भी है कि ड्रोन के जरिए जो है कितनी सारी चीजों की स्मगलिंग हो रही है, हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, पैसा भेजा जा रहा है, घुसपैठ होने की कोशिश हो रही है। ये जो गलत व्यक्ति यहाँ घुस रहा है, वो खलबली वो आके यहाँ मचा रहा है। हमारे अपने व्यक्ति नहीं करेंगे कि वो तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, हम्म। ये कौन आदमी है, कहाँ का रहने वाला है, किस मोहल्ले का, वो पहचान में आ जाएगा। अमूमन जो ये गड़बड़ करते हैं ये बाहरी व्यक्ति होते हैं, जो चुनाव की गहमा गहमी होती है उसमें कहीं बीच घुस के कोई मुद्दा ढूंढ के, कोई वीक पॉइंट ढूंढ करके, तो ये जो है इसको कोशिश इनकी यही होती है कि किसी तरीके से यहाँ हानि पहुंचे, कोई नुकसान हो और इनके जो चुनाव हैं वो इफेक्ट हो जाएं। तो सिक्योरिटी एजेंसियां बिल्कुल मुस्तैद हैं, चाहे वो हमारी आईबी है, बीएसएफ है, फौज है, लोकल पुलिस है, और कई हमारे अपने व्यक्ति भी ना ये छोटी मोटी चीजों के लिए, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे फॉल प्रे टू सच थिंग्स, जो इसके ऊपर जो सकम कर जाते हैं छोटी चीजों में। जी। उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि देखिए, देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश है तो है, आपका वजूद भी इसी देश के कारण है। बाहर जाके देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या आपका वजूद है। तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए उनको नहीं अपना दीन ईमान खराब करना चाहिए। और जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के काम करें। कुछ ऐसी अगर बात वारदात सामने आती है तो उनके नोटिस मिलाएं,
उनको बताएं कि ऐसा हो रहा है, ये चीज हमने गलत होती हुई देखी है। और यहाँ तो मैं जितनी अपनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट निवेदन यही होगा कि अल्टीमेटली फोकस क्या होना चाहिए, फोकस शुड बी ऑन गुड गवर्नेंस। ये छोटी मोटी बातों से आप बहुत ज्यादा दूर जो है नहीं चल सकते हैं। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं सारी पार्टियों में भी बहुत बदलाव आया है, अच्छे जानकार लोग आए हैं, लोग समझते हैं कि क्या है, क्या हमारे हक में है, क्या नहीं है। जैसे कि कहना अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, कि हमें खाली विरोध करना है विरोध करने के लिए, वो ठीक नहीं है। एक पॉजिटिव जो है अपना क्रिटिसिज्म, वो ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन जस्ट क्योंकि हमें अगर वो लेनी है, कुर्सी लेनी है, तो क्या होता है भारी ताकतें जो है ना उसका फायदा उठा लेती हैं कि हमें सिर्फ कुर्सी लेनी है अपनी और उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे, तो वो मतलब ठीक नहीं है। और लोग समझते हैं आजकल इन बातों को, चाहे वो वोटर है चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब समझती हैं। देखिए बहुत सालों से बदलाव भी हुआ है, जो मैं खुद देख रहा हूं, मैं भी इसी राज का एक हिस्सा हूं। देखिए कई पॉजिटिव कदम भी लिए गए हैं, जैसे कि आपके वोटर आईडी कार्ड आजकल घर में आते हैं, वरना वो पहले कहीं यहाँ वहां छोड़ दिए जाते जी थे, बिल्कुल, जी बिल्कुल, किसी ने ले लिया, किसी ने उठा लिया, आपको मिला नहीं आपका वोटर आईडी कार्ड और आपके नाम पे कोई और वोट डाल के बिल्कुल। आ गया। अब आपका बूथ कहाँ पे है वो भी मैसेज आपके पास। ये बड़े सारे पॉजिटिव कदम जो है सरकार ने या इलेक्शन एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने लिए हैं। धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ हो जाए और कोई गलती इसमें होने की कोशिश ना हो, मतलब गलत आदमी इसमें शामिल ना हो। इस पर मुद्दे रहेंगे पार्टीज में और होने भी चाहिए भाई। ऑपोजिशन जो जो पार्टी है सरकार में, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग वो नहीं होना चाहिए। अगर वाकई कोई मुद्दा है तो आप बिल्कुल उसको जरूर उठाइए, तो ये बिल्कुल, हमको मौका नहीं कुर्सियों देना पर है। भी ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर एक सख्त नजरिया रखता हो, क्योंकि बिल्कुल इन तमाम राज्यों में से जो है उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो बहुत ज्यादा हीला हवाली या ढुलमुल रवैया अपनाने वाले व्यक्तियों को भी समझना पड़ेगा ये पूरा स्थिति जो है, कि बिल्कुल वो किस तरीके से उन्हें टैकल करना पड़ता है सिचुएशन। अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश कर रहा है उधर, बीच में नेपाल की भी गतिविधियां हमने देखी थी, बिहार से लगते हुए सीमा पर की जी फायरिंग जी तक खोल दिया था उसने। तो बिल्कुल। जो राज्य की सरकारें हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि जो सामने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसके मद्देनजर भी उसको अपनी सख्ती रखनी चाहिए। देखिए जहां तक देश की बात है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मुद्दा, कोई भी सरकारी एजेंसी हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरा अपना ये पर्सनल मानना है और लोग भी इस बात को मानते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी जी और अगर आप देखें, हल्का सा उदाहरण दे दूं कि कई अब ऐसे हैं व्यक्ति जिन्होंने ये पार्टी छोड़ी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इट इज जस्ट कॉमन अक्रॉस द बोर्ड। ये पार्टी छोड़ी, दूसरी ज्वाइन कर ली, जब दूसरी ज्वाइन कर ली तो जब मतलब जब पिछली पार्टी में थे तो उनकी ये हरकत थी, उन्होंने ऐसा किया, फिर वो ठीक नहीं है। अगर उनकी हरकत ऐसी थी तो पिछली पार्टी को भी उनको नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई गलत उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया या कोई गलत हरकत करी है तो फिर पिछली पार्टी में भी उनको नहीं शामिल होना चाहिए था। मतलब मैं तो एक और उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि देखिए अभी आया चुनाव तो लोग अपनी पार्टियां स्विच कर रहे हैं, ये गलत चीज बताता है। बल्कि कहीं किसी प्रकार की कोई एक छोटी सी रोक भी लगनी चाहिए कि अगर आपको पार्टी स्विच करनी है, आप 6 महीने 8 महीने पहले जब भी आप हैं आप कर लें, ठीक है। आपकी जो पार्टी पिछली वाली है उससे आपकी नई पटरी खाई, या आपका कुछ मनमुटाव, या जो आपके संबंध ठीक नहीं रहे, या आपका मतभेद है विचारों जी में, जो भी है। लेकिन जब चुनाव आ गए, आपने पूरा अपना कार्यकाल उस पार्टी में कर लिया, मंत्री रहे, एमएलए रहे, और अब कुछ किसी कारणों से टिकट नहीं मिल रही है तो आपने अपनी पार्टी स्विच कर ली, वो फिर ठीक नहीं है। देखिए ये वोटर पे भी गलत असर पड़ता है। फिर उसने एक आदमी को, एक व्यक्ति विशेष को चुना है अपना रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण। अब जब वो आदमी अपनी पार्टी ही बदली कर लेता है, मतलब उसकी विचारधारा बदली हो गई, उसको पिछली बार चुना गया था उन विचारधाराओं के लिए। तो जी ये सारे मुद्दे जो हैं ये जरूरी हैं, और इसका फायदा जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हमारे रिलेशन कई इतने अच्छे नहीं है, उनको हमको ये फायदा उठाने देना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जरूर। जी बिल्कुल। और मतलब अगर हम सर आगे भी बढ़े, मणिपुर जैसे भी राज्यों के को देखें, तो हालांकि म्यांमार से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। अभी की भी मौजूदा स्थिति में भारत लोकतंत्र बहाली की वहां मांग कर रहा है,
लेकिन हम जरूर ये देख रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं कि इस पूरे सिचुएशन में चीन उसका फायदा ना उठा ले। इस लिहाज से भी वहां लगातार म्यांमार से भी घुसपैठ की खबरें आ रही थी कि लोग लगातार इस पार आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसको लेकर भी मतलब इस ऐसे हालात में ये ज्यादा घुसपैठ हो सकता है क्या? चाइना जैसा देश भी कोई मिसचीफ कर सकता है? कोई शैडो थिंग जिसको कहते हैं कि शैडो प्ले करना, चाइना पाकिस्तान क्या कर सकता है? जी ऐसा है, देखिए हर देश के अपने यहाँ व्यक्ति होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि उनके सिंपथाइजर्स हैं, ओजीबीज वगैरह हैं, जी ओजीडब्ल्यू वगैरह हैं, तो ये सारे लोग यहाँ रहते हैं और उनका काम ही ये होता है, उनको काफी फंडिंग होती है कि जब चुनाव आए यहाँ पे तो वो जी इस प्रकार का कोई काम करें कि जो ये हमारी चुनाव की प्रक्रिया है ये आराम से ना पूरी हो सके। आपस में मन मुटाव, जो हमारे विचार हैं, देखिए हर जो भी प्रदेश है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग फ्रंट्स हैं, जो उसकी उनकी मांगे अपनी अलग अलग हैं। तो ऐसे सब फ्रंटों को जो ये सारी जो भारी ताकतें हैं ये फूंक देती रहती हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या पॉलिटिकल पावर हो या इंडिपेंडेंस हो लोकल, तो ये सारी भारी ताकतें हैं, ये उनको फूंक देती रहती हैं कि ये पार्टियां हैं, ये जो उछले बिल्कुल। छोटी मोटी और कश्मीर में भी सर हमने देखा हाल के दिनों में, कल ही परसों में, बीते रोज की हम बात करें तो भारी संख्या में आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई है। और उसमें से कई ऐसे लोग भी थे जो एक आध मूवमेंट करते हैं, फिर वो छुप जाते हैं लंबे वक्त तक के लिए, फिर किसी बड़े ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फिर आम शहरी की तरह रहने लगते हैं। वैसे भी कुछ लोग एक्सपोज किए गए हैं। ऐसा ही नॉर्मली ऐसा ही होता है, इन लोगों का काम ही होता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जी लोग रह रहे हैं उनके साथ घुल मिल जाना, हल्की सी कोई हरकत करना और वहां से फिर निकल जाना। इसमें क्या नुकसान होता है, बेचारा जो हमारे बेचारे मासूम नागरिक हैं वो फंस जाते हैं बेचारे इसमें, इन सब चक्करों में। तो और ये तो अपना हल्की सी हरकत करके निकल लेते हैं, जो नुकसान होता है, जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो हमारे आम नागरिक, हमारे सुरक्षा बल, और जी देखिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी नाम खराब हो जाता है इसमें। चाहे उन्होंने बेचारों ने कुछ भी ना किया हो लेकिन उनका नाम खराब हो जाता है इन सब चक्करों में। ये इन बातों को हल्की सी तूल दे के वो तो निकल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिल्कुल, मैं ये भी पूछूंगा आपसे, चूंकि आप लगातार डेवलपमेंट्स देख रहे हैं हाल के दिनों में पाकिस्तान में, जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, चूंकि उसकी अपने ही पैदा की हुई स्थिति है। तालिबान बिल्कुल को सपोर्ट करना, टीटीपी के साथ वो एक वक्त छोड़ता है उनके लोगों को, फिर बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर अभी स्थिति जो है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत क्योस है, क्योंकि बीएलए जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, वो भी बिल्कुल। लगातार एक्टिव है और वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तानी नागरिकों का गुस्सा अपनी सरकार के प्रति बढ़ रहा है, तो क्या वो मतलब हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, चूंकि पंजाब को लेकर खासकर अगर हम देखें तो, ये क्योंकि ऐसा वो ही एक ऐसा होता इलाका है। है जहां वो पाकिस्तान कुछ कर सकता है अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए। बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। जब हमारे अंदरूनी अपने देश में कुछ जी मुद्दे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि आम जनता का ध्यान जो है भटकाया जाए। और उनके पास सबसे आसान मुद्दा क्या होता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान। जी सदियों से मतलब ये है, ये जो बीज बोया जा रहा है और इसमें पानी है, इसको सींच रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ये मुद्दा भड़के तो वो इन सब मुद्दों को भड़का देते हैं। वो जी। अपनी स्थिति पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा, जो लेटेस्ट अभी अपने आपने देखा जो हम्म। बलूचिस्तान में भी हुआ ये सारी। और जो बालूच रेजिमेंट है वो भी पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जो बलूच अच्छे लड़ाके फाइटर मतलब क्लास ऑफ पीपल है वो, तो उनको भी दबाना इतना आसान नहीं है। तो ये सारे मुद्दे खुद के हैं पाकिस्तान के, और एक बड़ी मतलब अजीब सी परिस्थिति में पाकिस्तान खुद फंसा हुआ है। पैसे लगते से भी परेशान है, इंटरनल जो उनकी सिक्योरिटी है उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। तो ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है कि वो कोशिश करेंगे कि जनता का ध्यान जो है भटकाया जाए और उसको हिंदुस्तान की तरफ किया जाए। और जितनी, जैसा आपने बताया, ये जो हमारी स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स, और पंजाब का तो वैसे भी देखें मतलब पाकिस्तान से बिफोर इंडिपेंडेंस काफी संबंध रहा है। पीपल यूज्ड टू जस्ट क्रॉस ओवर हियर एंड जी देयर, इट वाज वन स्टेट जी पंजाब, चाहे उनका पंजाब हो या हमारा पंजाब प्रोविंस हो, तो ऐसे होती थी। जी तो मतलब लैंग्वेज एक है, रहन सहन, बोली, खाना पीना, तो मतलब बड़ा जी आसान है वहां से जो आदमी आते हैं कि वो भी पंजाबी बोलते हैं, रहना खाना पीना भी एक जैसा है।
वो हाँ, हमारे बिल्कुल। यहाँ अंदर आ जाए, घुसपैठ कर जाए, घुल मिल जाए और कोई ऐसी कार्रवाई कर जाए जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे, और खासकर इस समय जबकि इलेक्शन चल रहा है हमारी 5 स्टेटों में। बिल्कुल सर, जो स्थिति है वो कुल मिलाकर आपकी बातचीत से आपने जो राय रखी वो काफी महत्वपूर्ण राय है, और जो भी चुनावी राज्य के लोग देख रहे हैं उन्हें भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, या जो लोग भी ये बातचीत देख रहे हैं ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों में देश में चुनाव हो रहे हैं, वो भी खासकर सीमाई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे हुए राज्यों में, तो लोगों को खासा जागरूक, खासा अलर्ट रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर सर, आपकी बातचीत से हम यही समझ रहे हैं, और ये भी आपने बताया हमें कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह की हरकत कर सकता है, इसलिए हमें ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, चीन अगर डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन वो इन सब चीजों को फूंक दे रहा है। हमारे जो 2 मेन विरोधी हैं, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना। अब एक तरफ भी क्या, दोनों मिल ही गए हैं आपस में। पाकिस्तान ने अपना कुछ हिस्सा भी चीन को एक्सीड करा दिया है, जी। तो दोनों की सरहदें तो आपस में मिली हुई हैं बराबर से। तो वो इस तरफ से घुसपैठ ना करा के उस तरफ से करा देंगे। नेपाल भी एक बड़ा पोरस पॉइंट है, वहां से भी काफी घुसपैठ, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ट्रेड जी। नेपाल के साथ फ्री ट्रेड है, आना जाना है, लोग कोई आपका ऐसा पासपोर्ट नहीं चाहिए, लोग आते जाते हैं। जी। तो एक वो भी बड़ा पोरस पॉइंट है जहां से भी काफी घुसपैठ हो सकती है। जी। और घुसपैठ सिर्फ आदमियों की बिल्कुल। नहीं है, पैसा, ड्रग्स, हथियार, गलत मिस इन्फॉर्मेशन। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ ना, कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चल रही है। अब जैसे आपने कल ही देखा हुंडई और किया मोटर्स की एक जी। मिस, जी। जी। है ना, ये भी एक मतलब ऐसे टाइम पे छोड़ा गया है कि फ्री कश्मीर। आपको मालूम है कि इस देश में इलेक्शन चल रहे हैं, एक नया मुद्दा बेवजह का उन्होंने जो है वो छेड़ दिया और छोड़ दिया। और जो चीन है उसका काफी हद तक मतलब उन्होंने हमेशा ये जो की है कोशिश कि मिस इन्फॉर्मेशन जरूर आए। जी, बिल्कुल इंफॉर्मेशन मीडिया वॉरफेयर का भी। जो गलत इस्तेमाल करता है चीन, गलत प्रोपोगंडा देना, गलत इंफॉर्मेशन देना, सही स्थिति बाहर ना आना, तो वो इस टाइप के काम करवा सकता है। और अमूमन आजकल हर आदमी मीडिया पे बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया तो है ही है। कुछ भी पढ़ लेता है बगैर सोचे समझे, बगैर दिमाग लगाए अपना वो उसके ऊपर एक्शन करने लग जाता है। बिल्कुल सर, बहुत अनुभवी बात आपने कही, और साथ ही बहुत अहम बात है कि सिर्फ घुसपैठ, इंसानी घुसपैठ नहीं, न सिर्फ पैसे की घुसपैठ, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए भी चुनावी स्थिति में जो है वो केओस क्रिएट कराने की कोशिश दुश्मनों की ओर से की जा सकती है। तो सर, बहुत शुक्रिया हम कहेंगे आपको अपने इस कीमती वक्त के लिए, अपने जो अपना अनुभव साझा किया, और जो अपनी राय रखी इस पूरे बातचीत के जरिए, और हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की कि हमें इस वक्त और भी ज्यादा खासा अलर्ट रहना चाहिए, आम दिनों से ज्यादा, जब देश के अंदर इतने बड़े स्तर पर चुनाव चल रहे हों। तो सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, भारत तक धन्यवाद। से को वक्त देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।